20 साल पहले नीतीश कुमार यही कह के सत्ता में आए थे कि मैं बिहार से पलायन रोक दूंगा। तब 60-70 लाख लोग बिहार से बाहर काम करते थे, अब 3 करोड़ करते हैं। 3.5 करोड़, 5 गुना हो गया। उन्होंने कहा 3 महीने पलायन नहीं रुका तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं सत्ता छोड़ दूंगा। ये तो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इसने तो पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिया। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। यही से लंका के राजा रावण का नाश हो गया था। इतनी चाहत है, 1000 रुपए का तेल भरा के अपने से घूम रहे हैं, इतनी चाहत है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दरभंगा में हैं। ये दरभंगा में फिलहाल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और यात्रा आगे निकल गई है, आप पीछे देख सकते हैं। और हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो पीछे रह गए हैं, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जो है राहुल गांधी से मिले भी हैं। राहुल गांधी एक एक करके सबको बुला भी रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कार्यकर्ता, अब ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव, युवा राजद जिला प्रधान महासचिव दरभंगा। अच्छा, तो आपके इलाके में आरजेडी और कांग्रेस की संयुक्त यात्रा चल रही है, तो क्या लग रहा है कोई फर्क ला पाएंगे इससे कि केवल यात्रा करके निकल लेंगे? देखिए, फर्क तो आपको सड़क पे दिख रहा है। इतने गर्मी में लोग किस तरह से उमड़े हुए हैं। यात्रा चला गया आधा घंटा पहले और पीछे 100 किलोमीटर तक गाड़ी का काफिला लगा। जाकर देख लीजिए, पीछे पूरा सड़क जाम है। और मिथिलांचल के लोग इस बार देश का पीएम राहुल गांधी जी को और बिहार का सीएम तेजस्वी जी को बनाने जा रहे हैं। और पूरा लोग का विश्वास जो देख रहे हैं, उनके जो एनडीए सरकार, मोदी सरकार है, जो वोट का चोरी करके सरकार में आई है, उसके खिलाफ तमाम लोग वोट चोर गद्दी चोर का नारा बुलंद करेंगे। हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। अच्छा, तो मतलब इसको आपने गलियों तक, गांवों तक पहुंचा दिया है इस नारे को, लग रहा है आपको? देखिए, ये जो एरिया है, शहर का एरिया, यहाँ आसपास घर नहीं है। इन गांव के लोग आए हुए हैं। आप 2 दिन से देख रहे हैं दरभंगा मधुबनी के लोग किस तरह से सड़क पर उमड़े हुए हैं। लाखों गांव से आए हैं लोग, गांव के लोग आए हुए हैं। इस बार लोग शपथ खा लिए हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है बिहार को। वोट चोरों को गद्दी से उतारना है हम लोग को। अच्छा, ऐसी क्या बात है? जैसे आप लोग कहते हैं हमारे नेता बहुत बढ़िया हैं, हमारे नेताओं की सोच बहुत बढ़िया है, बीजेपी भी कहती है हमारा नेता बढ़िया है, हमारे नेता की सोच बढ़िया है, तो जनता चुनाव कैसे करे? आप हमारे नेता तेजस्वी जी का उदाहरण देख लीजिए। उन्होंने 17 महीने कार्यकाल में जिस तरह से बिहार में रोजगार देने का काम किया, हम लोग नौकरी मैन के नाम से तेजस्वी जी को जानते हैं। उन्होंने 17 महीने कार्यकाल में काम करके दिखाया। अगर उनको मौका मिलेगा 5 साल, तो बिहार का तस्वीर बदल देंगे तेजस्वी यादव जी। बिहार का तस्वीर बदल देंगे, भरोसा है तुमको इस बात पे? हाँ जी, पूरा भरोसा है तेजस्वी पर। 1000 रुपए का तेल अपना खर्चा करके, 1000 रुपए का तेल अपने से गाड़ी में भर के लाए। अच्छा, इतनी चाहत है, 1000 रुपए का तेल भरा के अपने से घूम रहे हैं, इतनी चाहत है। हाँ, इतनी चाहत है नेता। ये बताइए, राहुल जी तीसरी यात्रा निकाल रहे हैं अब, तो पहली यात्रा में आपसे मुलाकात हुई थी, कोई फर्क पड़ा है? कुछ नया है इस यात्रा में? बीजेपी की हालत खराब है। एनडीए खेमे में मातम छाया हुआ है। अच्छा, और यहाँ की जनता खुल के मैदान में आ गई है। आप जिस सरजमी पे खड़े हैं, इसे बगावत की धरती कहा जाता है। यही के अमरनाथ झा थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये मिथिला नगरी है, यही से लंका के राजा रावण का नाश हो गया था। तो कुल मिलाकर के इस धरती से जो आवाज उठेगी, ये चाणक्य की सरजमी है, चंद्रगुप्त मौर्य की सरजमी है, जयप्रकाश नारायण की सरजमी है। इसे बगावत। तो ये हमेशा बदलाव की शुरुआत बिहार से हुई है। ठीक है, हमेशा परिवर्तन की आंधी बिहार से ही बही है। जबरदस्त जोर देखने को मिल रहा है। आप कहते हैं आपके नेता बहुत बढ़िया है, बीजेपी वाले कहते हैं हमारा नेता बहुत बढ़िया है। सामान्य आदमी चुनाव कैसे करेगा? आप मुझे बताइए कि महिलाओं को लोग कमजोर समझते हैं। इस देश में रणचंडी अगर कोई थी तो एक ही थी, जिसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी कहा जाता। ये तो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इसने तो पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिया। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो आपके चोरों से बात करनी है। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से आए हो? मैं AICC मेंबर हूँ कांग्रेस का। अच्छा, और मैं यात्रा में यहाँ शामिल होने आया हूँ। तो पहली 2 यात्राओं में रहे आप? हाँ जी, भारत जोड़ो यात्री हूँ, AICC मेंबर हूँ। हाँ, अरे बताइए, अब की यात्रा में फर्क क्या है? अब की यात्रा, बिहार की जनता, बिहार का युवा तो कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए, हमको फैक्ट्री चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, वोट
देखिए, बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है और बिहार जो है 20 साल पीछे चला गया है। नौजवानों की नौकरियां छीनी गई हैं। बिहार को 20 साल पीछे धकेल दिया गया है। बिहार के युवा जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। पार्टी को इस वक्त यहाँ कांग्रेस जो है सरवाइव करेगी और बाकी जो दल है वो सरवाइव करेंगे, लेकिन बीजेपी सरवाइव नहीं करेगी। जेडीयू बीजेपी ये तो बोलती है कि 20 साल पहले ही बिहार का विकास शुरू हुआ है, उससे पहले तो जंगल राज चल रहा था। देखिए, पहले की बात पहले थी। अब नया नेता आ रहा है, जंग सोच है। नया नेता है, नई उम्मीद के साथ देख रहे हैं फिलहाल के लिए, यही बात है। आपका क्या नाम क्या है मैम? मेरा निधि शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब पहले की दोनों यात्राएं भी की हैं आपने। तो इस यात्रा में क्या फर्क है? देखिए, यात्रा में जो वोटों की चोरी हो रही है, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, अपने वोटों का अधिकार जाने और वो अपने वोटों का अधिकार जानने के बाद अपने वोट जो अधिकारी हैं उनसे मिले, अपने वोटों की जांच करवाएं कि उनका वोट वहाँ पर है या नहीं, है ना। उसको जांच करने के बाद अब अगर कोई अगर नहीं सुनता है तो अपने जो कार्य के जो अपने जिला अध्यक्ष, विधायक, मंत्री जो भी हैं अपने आसपास के, उनसे सलाह मशवरा करके अपना वोट। अच्छा मैम, ये बताइए, बिहार की जरूरत तो रोजगार है, बिहार की जरूरत है पलायन रोकना, बिहार की जरूरत फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। आपके नेता बता रहे नहीं नहीं सब छोड़िए, आप पहले वोट बचाइए। देखिए, जब आपका क्या पता, सुनिए, जब आप वोट बचाएंगे तभी तो आपको अधिकार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपका रोजगार मिलेगा। आप एक बात बताओ, मोदी ये सब नहीं दे सकते। मोदी ने क्या दिया? आज मोदी ने युवाओं की नौकरी के लिए क्या किया? बेरोजगार इतनी भुखमरी है बिहार में, जो लोग है ना यहाँ से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर नौकरी करने जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। मैंने इतने बिहारी लोग देखे दिल्ली में, हर स्टेटों में बिहारी ज्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? उनके क्षेत्र में रोजगार, मजबूरी में रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? सैफ अली नाम है, मैं ये दरभंगे का रहने वाला हूँ। दरभंगा का रहने वाले हैं? अच्छा, तो आपके शहर में तो आपके नेता हैं, स्वागत बहुत बढ़िया करा है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, आपके नेता कुछ और बात कर रहे हैं, बिहार की जनता कुछ और बात कर रही है, दोनों का मिलान कैसे होगा? बिहार की जनता क्या बोल रही है बताइए। बिहार की जनता, जो मैं कल रात भी लोगों से, युवाओं से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि देखिए, हमको तो रोजगार चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमें अपना परिवार छोड़ के बाहर न जाना पड़े। आपका नेता बता रहे नहीं, सबसे पहले आप वोट बचाइए, उसके बाद देखा जाएगा। मेरे नेता ऐसा नहीं करे। रोजगार हमने ही 17 महीने में 10 लाख लोगों को दिए हैं। नीतीश कुमार जो कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा तेजस्वी, जब उनके साथ आया तो हमने 5 लाख नौकरी दी, 4.5 लाख लोगों को परमानेंट किया, 1.5 लाख अंडर प्रोसेस था, 11 लाख। और इससे पहले भी आज तक झारखंड बंटने के बाद बिहार में पहली बार लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, शीतलपुर में, मढ़ौड़ा में, बाधेपुरा में, इवन जहाँ नीतीश जी का घर है हरनौत, वहाँ तक कारखाना खोला। और दूसरी लोग बोले दूसरी सरकार इससे पहले इसके बाद वाली सरकार है, तो उन्होंने क्या कारखाना लगाया बिहार के अंदर। और भी मैं बताता हूँ, 20 साल पहले नीतीश कुमार यही कह के सत्ता में आए थे कि मैं बिहार से पलायन रोक दूंगा। तब 60-70 लाख लोग बिहार से बाहर काम करते थे, अब 3 करोड़ करते हैं। 3.5 करोड़, 5 गुना हो गया। उन्होंने कहा 3 महीने पलायन नहीं रुका तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं सत्ता छोड़ दूंगा। और ये दूसरे एक और चुगलखोर आए हैं जो चुगली करना सिखाते थे मोदी जी को, वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या बिहार की आय का क्या प्रोसेस है, ये बताओ कि तुम बिहार का 3.5 करोड़ लोगों का प्लान कहाँ पे एडजस्ट करोगे। हमारे यहाँ से नीतीश कुमार ने 5 गुना प्लान कर दिया। बेरोजगारी, आपके पास क्या है प्लान है? आपके पास क्या प्लान? हमारे पास प्लान है, रोजगारों को हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, हम 17 महीने आप सब 3.5 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार कैसे दे पाएंगे? आप नौकरी उन्हीं को तो दे सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो कंपटीशन की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। हम प्रोसेस में जो थे, हमने 20 में बोला था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 17 महीने में उतनी नौकरी हमने दी। हमने अपना वादा पूरा किया है बेरोजगारों के लिए। लेकिन हम ऐसा नौकरी लिमिटेड है ना जी, लिमिटेड है सरकारी नौकरी। हमने 10 लाख अलावा क्या? नहीं, हमने तो 10 लाख का ही वादा किया था, 10 लाख का ही वादा किया था हमने। उससे ज्यादा हमने दिया। सवाल ये है, उसके अलावा कैसे होगा? सरकारी नौकरी सब भर दिए, मान लीजिए। कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना जो प्लान रोकने का दावा कर रहे हैं, जो जन स्वराज के लोग। दावा तो आप भी कर रहे हैं। हमने प्लान रोकने का दावा कभी नहीं किया। पलायन से हमारे 4.5 लाख लोग विदेशों में कमा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बिहार की उन विदेश में कमाने वालों से। पलायन ठीक है, फिर
पलायन अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा रोजगार अगर किसी बच्चों को मल्टीनेशनल कंपनियों में विदेशों में मिलता है तो मल्टीनेशनल कंपनियों में वो लोग पलायन करके नहीं जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। opportunity। पलायन ये है कि आप मजबूरी में जा रहे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे जो नौकरी कर सकते थे आप वहां पे जाके मजदूरी कर रहे हैं, ये है पलायन। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब पलायन नहीं है। ये तो इससे नीतीश कुमार से बोलिए ना, 20 साल में पलायन क्यों 5 गुना बढ़ गया इस प्रदेश का। आपके पास क्या प्लान है ये मैं पूछ रहा था। हाँ जी बताइए, प्लान क्या है बताइए। तो कैसे वो भाई साहब कह रहे हैं कि पलायन अब आपने वादा ही नहीं किया। बिहार में पलायन रोकने की जरूरत तो है ना। एकदम है, बिहार में है, यूपी में है, पूरे देश में। हाँ। ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता का जो प्लान है कि हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ के लोगों को नहीं जाने देंगे, हम यही उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। सही बात। चाहे फैक्ट्री लगावें और तमाम उद्योग धंधे को बढ़ावा दें, उसके मार्फत पलायन रुकेगा। ये है पॉलिसी। जैसे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गीडा प्लान लाया, तमाम तरह की योजनाएं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, दिल्ली में चाहे वजीरपुर हो, तमाम वो उद्योग लगवाए। हाँ। आप पंडित नेहरू जो भी, चाहे बोकारो का स्टील प्लांट लगाया हो, जो भी लगाया हो, उन्होंने एक ही काम किया कि कहा कि ये मंदिर है, इंसानों के लिए मंदिर है जहां से रोजी रोटी चले। सही बात। तो उसी तरीके की हमारी प्लानिंग है, इंडिया गठबंधन की प्लानिंग है। हम यहाँ का पलायन किसी भी कीमत पर रोकने के लिए तत्पर है, तैयार है। रोजगार मुहैया, ये नया ये आइडिया ही है कि आप जब तक रोजगार के ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, इतने ऑप्शन खुले नहीं होंगे, तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है। आप क्या कह रहे थे बताइए। देखिए, अभी जो सर बताए हाँ। कि आज बिहार में बीजेपी की जो पार्टी है, हाँ। उन्होंने बिहार वासियों को अपंग बना दिया है। हाँ। हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आप याद कीजिए जब कांग्रेस सरकार थी 78,000 करोड़ रुपए जो किसानों का माफ किए थे, और किसान जो है खुशहाल थे, अच्छा फसल उगाते थे, और बिहार वासियों को नहीं अन्य राज्य को निर्यात करते थे। वो हमारी सरकार थी। और आज युवा का जो हाल कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने कर दी है, युवाओं का रीढ़ तोड़ के रख दिया है बिहार में, पूरे देश में। और कांग्रेस पार्टी जब थी, आप देखते थे हर स्कूल में जो है बाहर निकलती थी, हर विद्यार्थी जो पढ़े लिखे जॉब करते थे, हर जगह उसको रोजगार मिलती थी। ये मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आज जो बिहार में आप देख रहे हैं वोटर बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, इसका मकसद ये है, आप जानते हैं कि संविधान और वोट दोनों जो है एक पारंपरिक संबंध है, क्योंकि संविधान जो है, संविधान से पूरा देश चलता है, वोट से जो है हक, अधिकार, रोजगार, शिक्षा, वोट बचेगा तभी अधिकार बचेंगे। तो ये मजमून हुआ पूरी बातचीत का। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और राहुल गांधी की ये यात्रा तीसरी यात्रा है, और भीड़ उतनी ही है जितनी पिछली यात्राओं में देखने को मिली ही थी। हर यात्रा बढ़ रही है। क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया।